हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखने की कोशिश करा था। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ, जिसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है, उसके उपलक्ष्य में मैंने पहली बार आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखने की कोशिश करा था। चूँकि पहली बार आप लोगों के बीच में आना हुआ था, इसलिए ज़्यादा बातें मैं रख नहीं पाया, मुद्दे अधूरे रह गए। इसलिए मैंने सोचा उस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग प्लीज़ बातों को सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरी बातों से कितना सहमत है असहमत है ज़रूर बताइएगा। बस मैं अपना जो राय है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि भले ही हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज से 75 वर्ष पहले आज़ाद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम हैं। और गुलाम क्यों हैं, आज मैं इन्हीं बातों पर कुछ बातें रखूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, बस 4-5 मिनट में ही वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम आज भी गुलाम हैं। मैं इसके पीछे कुछ रीज़न बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम देख पाते हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे बुज़ुर्गों ने, जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा और एक ऐसे भारत का सपना देखा जहाँ अमीर गरीब जात पात कुछ नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे, सब खुशहाल होंगे, पर ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, हर शहर में देखो आप तो ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी, और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी दिखेंगी जहाँ स्लम्स एरिया होता है। अलग अलग कास्ट वालों का अलग अलग एरिया होता है और उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ही गैप है एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों के बीच में, और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण। तो हमारे देश के गुलाम होने के बहुत सारे कारणों में 2-3 कारण मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले कारण तो हमारी जो संसद है वह है कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उसी संसद के बारे में कहा था, क्योंकि जो हमारी संसद है वो इंग्लैंड की संसद के बेस पे ही काम करती है। उसके बारे में हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक वेश्या की तरह है। उन्होंने क्यों कहा था वो आज आप देख सकते हैं कि हमारे संसद में भी कितने हंगामे होते हैं, लोग एक दूसरे पर किस तरह से कीचड़ उछालते हैं, किस तरह से हल्ला जुल्ला करते हैं, मतलब बहुत सारी बेअदबी होती है। उसी के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था एक वेश्या की तरह है। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि अगर आपने मेरे बारे में अगर कुछ बोला तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी जब संसद ही गुलाम है तो हम गुलाम कैसे नहीं हैं, सीधी बात है। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं एक गुलामी के राह पर है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए कहा गया कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बेहतर है तो उसे अपनाया गया, फिर बताया गया कि रूस की अर्थव्यवस्था बेहतर है, उसे हम पर थोप दिया गया। अभी फ़िलहाल हम लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के विज़न को, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में किसी ने कोई मॉडल बनाया ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना, जिस देश का सोना गिरवी हो और उस देश पर ऑलरेडी कर्ज हो, तो उस देश को गुलाम नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जा सकता है। आप खुद फैसला कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह आप तीसरा पॉइंट जो मुझे समझ में आता है कि हमारा न्यायालय भी, न्याय व्यवस्था भी गुलाम है एक तरह से। और वो कैसे है कि एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। कारण है कि
एक आम इंसान बिना जुर्म किए हुए भी सज़ा काट जाता है, पर एक धनवान व्यक्ति जुर्म कर कर भी बाइज्जत बरी हो जाता है। और एक आम इंसान न्याय की उम्मीद में ठोकरें खा कर मर जाता है, पर उसे न्याय नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सा है कि जब हमारा न्याय व्यवस्था ही गुलाम है तो हम कैसे आज़ाद रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों से यह स्पष्ट समझ में आता है कि जब तक हमारे समाज का अंतिम पैदान का व्यक्ति उसको रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल जाता है, तब तक हमें खुद को आज़ाद कहना एक भ्रम होगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम सबों को चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें। और सबसे पहले हम अपने देश के गंदी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। हम ऐसे प्रक्रिया में भाग लें, ऐसे चुनाव में भाग लें जहां सब कुछ साफ़ हो और अच्छे लीडर को चुनें, जिससे कि हमारे लिए वो एक बेहतर नीति और बेहतर कानून व्यवस्था बना। कुल मिलाकर बात यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं। भले जिस हाल में भी हमारा देश है, देश तो हमारा है, हमें इस देश को सींचना है। हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से इस देश को बनाया है। बस हम लोगों को इस देश को आगे बढ़ाना है। जो भी इस देश के साथ बुरा हो रहा है, हमें इन चीज़ों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ेंगे, ये हम सब लोगों को सोचना है। अपने अपने हिसाब से पहल करें। तो दोस्तों, हमारा ये दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में आया था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,